इस YouTube ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 जिसमें जनसंख्या घनत्व। आइए जानते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर के अंतर्गत जितने लोग निवास करते हैं वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब जनसंख्या घनत्व को हम जनसंख्या घनत्व को निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक सूत्र बताया गया है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 है और वहां का क्षेत्रफल 500 है तो वहां कितना घनत्व होगा इससे स्पष्ट पता चल जाता है। आप देख लेंगे वहां का जो जनसंख्या घनत्व होगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे आपका देता है, पहले पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वितरण, वही चीज आज पुनः दोहराएंगे। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें 3 तरह के कारकों को सम्मिलित किया गया है। पहला बताया गया भौतिक, दूसरा बताया गया आर्थिक, तीसरा बताया गया सामाजिक। अर्थात जनसंख्या किस तरह से केंद्रीकरण होती है उन क्षेत्रों में, इसके लिए ब्यौरा दिया गया है। भौतिक के अंतर्गत रखा गया स्थिति, अर्थात किसी भी देश की स्थिति क्या है, वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, उस पर जनसंख्या निर्भर करती है। अगर समतल है, आवागमन का, संचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां पर जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक होगा। और जब केंद्रीकरण अधिक होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। फिर दूसरा चीज रखा गया इसमें जलवायु, अर्थात किसी भी देश की जलवायु वहां के लोगों को प्रभावित करती है, वहां के जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहां की जलवायु बेहतर होगी, अर्थात समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु होती है, वहां पर लोगों का यानी कि जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक होता है। ऐसे में वहां जनसंख्या एकत्रित अधिक होती है। जब जनसंख्या एकत्रित होती है तो स्वाभाविक है कि वहां जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ेगा। फिर तीसरा जो रखा गया भू आकृति, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर वहां पे निवास करने वाले लोग किसी भी सुविधा के लिए मोहताज ना हो, वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो स्वाभाविक है कि वहां भी जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक होगा। फिर दूसरी स्थिति जो उत्पन्न होती है वो होता है आर्थिक का, अर्थात मुद्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को रखा जाता है। यानी मुद्रा हम कैसे अर्जित करें जिससे जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक हो। इसमें 2 चीजों को रखा गया। पहला रखा गया खनिज पदार्थ। किसी भी देश की स्थिति को तभी हम सुदृढ़ कर सकते हैं जहां पर खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में है। हम किसी भी देश को ले सकते हैं, अपने भारत देश की स्थितियों को ले सकते हैं। अगर पठारी क्षेत्रों की तरफ चले जाएं, दक्षिणी भारत, मध्य भारत के अंतर्गत, तो वहां पे जनसंख्या का जो मुख्य केंद्रीकरण है किसी और कारण से नहीं है, मिट्टी की वजह से नहीं है, बल्कि अगर है तो वहां पर केवल खनिज संपदा की वजह से है। हम अन्य देशों को ले सकते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोलियम के लिए विश्वविख्यात हैं। वहां की स्थितियों का आज गणना किया जाए तो वह बहुत बेहतर है। तो हर हालत में किसी भी देश की या किसी भी स्थिति को चुनने के लिए खनिज संपदा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोगों को आकर्षित करती है, रोजगार दिलाती है, इसलिए हर हालत में वहां पे जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है।
दूसरी चीज आती है मिट्टी, यानी कि समतल भूभाग, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मृदा लोगों को आकर्षित करती है। जैसे एशिया का संपूर्ण भाग, सभी महाद्वीपों में एशिया एक ऐसा महाद्वीप जहां विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, और उसके पीछे कारण एक ही है, वहां की मृदा, वहां की मिट्टी लोगों को आकर्षित करती है। कम मेहनत, कम परिश्रम में अधिक उपजाऊपन हो जाता है। तो ऐसे में हर हालत में वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। फिर तीसरा जो हमारा है सामाजिक कारक, इसमें भी 3 चीजों को दर्शाया गया। सामाजिक कारक के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, अर्थात व्यक्ति वहीं निवास करना चाहता है जहां पर उसके लिए वह सभी रीति रिवाज, धर्म मायने रखते हों, अर्थात वो अपने अनुसार उस रीति रिवाज में घुल मिल जाए, तभी वह निवास कर सकता है। तो ये भी लोगों को आकर्षित करता है, जनसंख्या का केंद्रीकरण का निर्माण करता है। फिर जो दूसरा टॉपिक आता है राजनीतिक व्यवस्था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था वहां के लोगों को आकर्षित करती है। लोग पलायन भी कर जाते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था ना अच्छी हो तो, अर्थात राजनीतिक स्थिति ना बेहतर हो, कुशल शासक ना हो, वहां के लोग भूखे हों, नंगे हों, ऐसी स्थितियां अगर उस देश में हैं तो हर हालत में वहां पे कोई भी निवास नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था भी जनसंख्या को अपनी तरफ केंद्रित करती है। फिर तीसरा जो है नगरीकरण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था या वहां के लोगों का रहन सहन एक नगरी क्षेत्र में की तरफ बढ़ता है, अर्थात वहां पे सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है, जैसे बिजली, पानी, फिर मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा, ये सभी उपलब्ध हो तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या का केंद्रीकरण वहीं पे होगा। और वास्तव में ये सभी चीजें, जितनी भी टॉपिक बताई गई हैं, वो मेन उद्देश्य करता है जनसंख्या के घनत्व को, यानी कि ये सभी चीजें उपलब्ध हैं तो हर हालत में उस क्षेत्र में, उस देश में जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। और वास्तव में कहा भी गया है कि जनसंख्या किसी भी देश की दिशा और दशा निश्चित कर सकती है। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।